हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा हेल्थ केयर कनेक्शन। सबसे पहले हम पीओपी बैंडेज से दूसरे पैर से नाप लेंगे कि पेशेंट को कितना प्लास्टर लगना है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, इस पेशेंट को घुटने के नीचे प्लास्टर लगना है, उसको हम बोलते हैं बिलो नी स्लैब। फिर उसके बाद हम पीओपी बैंडेज की लेयर बनाते हैं। पीओपी बैंडेज की अगर पैर में फ्रैक्चर है, पैर में किसी प्रकार की हड्डी टूटी है, तो उसमें हम 14 से 16 लेयर बनाएंगे। और हाथ में अगर कोई हड्डी टूटी है तो उसमें हम 12 से 14 लेयर बनाएंगे। कभी कभी ये डिपेंड करता है पेशेंट के हेल्थ और उसके कंडीशन पे। अगर पेशेंट ज़्यादा मोटा है तो वो लेयर कभी कभी 18 भी हो जाती है पैर की, और पतला है तो कभी कभी लेयर 14 तक ही रह जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 14-16, बट एक मानक है 14 से 16 लेयर पैर के लिए लेयर। और ये लास्ट में हम देखिए पीओपी बैंडेज का 2 टुकड़ा करके रखे हैं, ये हमें लास्ट चिपकाने के काम आता है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले डिस्टल एंड की तरफ से कोई भी काम करेंगे तो डिस्टल एंड की तरफ से, जैसे सॉफ्ट कॉटन रोल इस वीडियो में देख रहे होंगे आप लोग लपेट रहे हैं, तो वो डिस्टल एंड की तरफ से लपेट रहे हैं कि कोई वेन ना दबे, कोई आर्टरी ना दबे। अच्छा, बैंडेज लपेटते समय 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना। ज़्यादा कहीं ओवर पैडिंग ना हो, उसके बाद कहीं ज़्यादा टाइट ना हो कॉटन, और जहाँ फ्रैक्चर है उस जगह पे हमें थोड़ा कॉटन ज़्यादा लगाना होता है कि पेशेंट को प्लास्टर चुभे ना, क्योंकि वो चलता भी है। प्लास्टर लगवाने के बाद पेशेंट को आप चाहे जितना मना करें वो चीज़ों को नहीं समझता है। अच्छा, कच्चा प्लास्टर जो होता है वो पेशेंट की कंडीशन पे लगता है। जैसे कि कोई पेशेंट फ्रैक्चर का आया और उसे चोट लगी है, हड्डी टूटी है, ओपन वुंड है तो ऑपरेट होने के कंडीशन में अगर होगा तो हम कच्चा प्लास्टर लगाते हैं। कच्चा प्लास्टर लगाने से पेशेंट जब तक ऑपरेशन नहीं होता तब तक उसकी स्वेलिंग कम हो जाती है और दर्द भी कम रहता है। बोन अपनी जगह स्टेबल रहती है जब तक उसका ऑपरेट नहीं होता। और अगर बिना ऑपरेट के ही सही होगा तो हम कच्चा प्लास्टर 7 दिन के लिए दे देते हैं पेशेंट को और उसे आराम मिल जाता है। चलिए आइए अब हम पीओपी को गीला करते हैं। अपने जो हमने प्लास्टर की लेयर बनाई थी, गीला करते समय पीओपी को एक बड़े से बाउल में डालेंगे और उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे निकाल लेंगे। देखिए जैसे इस वीडियो में हम पैर में 5 उंगलियों को छोड़ करके उसके नीचे से लगा रहे हैं और ऊपर ट्यूबर से टिश्यू तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम नॉर्मल बैंडेज लपेटेंगे कि पीओपी अपनी जगह पर रुकी रहे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो पहली लेयर लगाते हैं वो थोड़ा हम लूज लगाते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट के पैर की पोजीशन भी बनानी होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। प्लास्टर लगाते समय हमें एक ब्रिज बनाना चाहिए, और ब्रिज जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जिससे पेशेंट की जो भी वहाँ से नर्व आर्टरी जा रही होती है, वेन आर्टरी जा रही होती है, वो दबती नहीं और उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है, और जिससे पैर काला भी नहीं पड़ता, ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहती है। देखिए इस वीडियो में जैसे बैंडेज लपेट रहे हैं, इसी तरह बैंडेज हमें लपेटना होता है। बैंडेज लपेटते समय बहुत ध्यान से लपेटना होता है कि बैंडेज ज़्यादा टाइट ना हो, जिसकी वजह से पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। बैंडेज लपेटते समय हमें पोजीशन का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर पोजीशन नहीं सही रहेगी तो प्लास्टर लगाने का कोई हमें मतलब नहीं होगा। प्लास्टर लगाते समय हमें बैंडेज इस तरीके से लपेटना चाहिए कि एकदम साफ सुथरा दिखे और लगे कि किसी प्रोफेशनल ने अच्छे तरीके से लगाया है। और फिर सबसे लास्ट में जो हमने शुरू में 2 टुकड़े काटे थे प्लास्टर और पैरिस बैंडेज के, उसे आखिरी एंडिंग बैंडेज से चिपका देंगे, प्लास्टर कंप्लीट कर लेंगे।